के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर ये हेडक्वार्टर के बिल्डिंग में सक्सेसफुल एंट्री मार लेता है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट देख रहता है। तभी उसे एक मॉन्क दिखता है। उसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से पानी निकल जाता है। वह अपने फेस को छुपाता हुआ सोचता है कि व्हाट द हेल, यह मिस्टर अपसर्टिनेस यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमें उस मॉन्क के बारे में बताया जाता है। उसने अरहंत के ट्रू बॉडी की प्रैक्टिस कर रहा था, तब वह पागल हो गया और अपने आप को एम्बैरेस कर लिया क्योंकि उसने अपने आप से पूरा कंट्रोल छोड़ दिया था। लेकिन यह एक एकदम इनोसेंट मॉन्क है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब उसे वज्रपानी अवे इंस्पिरेशन एनर्जी की पावर मिली जिससे सर्वशक्तिमान ही कल्टीवेट कर सकता है अपने इनर कल्टीवेशन की मदद से, तब उसका शरीर इतना हार्ड हो गया कि उसे दो माउंटेन भी की तरह देखा जा सकता था और उसे हराना बहुत कठिन हो गया है। मैंने उसे मारने की जगह अपना पालतू बनाना सोचा और उससे फ्रेंडशिप कर ली। पहले मैं उसके ठिकाने के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। यह सब सोचना बंद कर हमारा एमसी लिफ्ट की ओर जाने लगता है और सोचता है इस मॉन्क को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है, यह भी बहुत केयरलेस है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है हमारा एमसी उसमें अंदर जाने लगता है, लेकिन वह मॉन्क उसे रोक लेता है। एमसी कहता है व्हाट द फक, क्या मैं पकड़ा गया। वह मॉन्क उसे घूरते घूरने लगता है। एमसी कहता है कि क्या इसे मेरी सच्चाई पता चल गई। तभी वह मॉन्क कहता है कि लास्ट नाइट तुम होटल में क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारे साथ पूरी रात के रंगीन कराने के लिए। मैं पिछली रात बहुत जोश से भरा था, मेरे अंदर पूरी एनर्जी फुट फुट कर बह रही थी। की बात सुनकर एमसी अपने माइंड में कहता है कि वो ये मॉन्क इस लड़की को चक्कर चल रहा था। मुझे नहीं पता था यह मॉन्क इतना लड़की के पीछे घूमता है। मॉन्क सीधा दिखता है लेकिन यह मॉन्क जितना सीधा दिखता है लेकिन यह उतना सीधा नहीं है, यह बहुत ठरकी। वह मॉन्क एमसी का हाथ पकड़ लेता है और अपने से चिपकाते हुए हमारे एमसी को किस करने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है, अपने ठरक पर नजरों से उसे देखता है। हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, दूर दूर जाओ, दूर जाओ। मॉन्क कहता है कि नहीं बेबी, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध, तुम्हारी इच्छा के बगैर मैं तुम्हें किस करूंगा, चाहे तुम्हारी इच्छा हो चाहे ना हो। तभी हमारा एमसी सोचता है रुक बे ठरकी मॉन्क, तुझे सीधा करने के लिए मेरे पास भी एक टेक्निक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। वह थप्पड़ खाकर वह मांग पूरी तरह से उसका ठरकपन शांत हो जाता है। ले ठरकी, और क्या चाहिए, और दूं क्या। इसे सुनकर मुंह की पूरी दुनिया हो जाती है। अब आगे से तूने ऐसा किया तो तेरे गोटे को काट कर तुझे ही खिला दूंगी। एमसी की बात सुनकर वह मंग पूरी तरह से अपने आप को सोचने लगता है और घुटनों पे आकर एमसी से मांगता है कि सॉरी बेबी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तभी हमारा एमसी कहता है, मतलब वो लड़की कहती है कि आगे से यह कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मैं कैटर उस लड़की और उस मोंग का ब्रेकअप कराकर वहां से जाने लगता है। वो मोंग कहता है नहीं बेबी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं जी पाऊंगा। वो उसे जाते हुए देखता ही रहता है, लास्ट मोमेंट पे देखता रहता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस लिफ्ट में चला जाता है और कहता है कि फूह, यह बहुत क्लोज था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो लिफ्ट 24 पर जाते हुए रुकती है। हमारा एमसी वहां से बाहर आता है। ओ ऐसा है क्या, लोगों को हर 20 फ्लोर पर लिफ्ट चेंज करना पड़ता है। इससे तो कोई भी टेररिस्ट एक झटके में ही टॉप फ्लोर पर नहीं पहुंच सकता और उसे पकड़ा जा सकता है। यह लड़की बहुत चालाक है। मैं सोचता हूँ कि अगले एलिवेटर पर कौन सा गार्ड खड़ा होगा। एमसी वहां जाता है, देखता है तो वहां पर एक बुढ़ा होता है। उस बुढ़े को हमारे एमसी की प्रेजेंस महसूस होती है। हमारे एमसी उसका नाम बताता है। इसका नाम वू यिंगसोंग है, मास्टर डिवाइनर। यह फोटोग्राफी मेमोरी वाला एक हाइजर टैलेंट मैन है। इसे ओरिजिनल फैमिली में बेस्ट टैक्टिशियन माना जाता है। यह ओनली पर्सन है जो उसे बीट कर सकता है वेन यूफेंग को। कोरियन फैमिली के डाउनफॉल के बाद इस बुढ़े के पास कोई जवाब नहीं रहा। मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह बुढ़े मुझे यहाँ मिल जाएगा। वह बुढ़ा हमारे एमसी को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। एमसी कहता है क्या मैं। तभी हमारा एमसी बिना कुछ कहे उस बुढ़े के पास चला आता है। वह बुढ़ा पूछता है कि तुम कौन हो। हमारा एमसी उस लड़की के एम्प्लॉय कार्ड में नाम होता है, उसे कहता है कि झाओ मिनवी हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। बुढ़ा फिर से पूछता है कि मैं तुम्हारे इस डुप्लीकेट नेम को नहीं, तुम्हारे ओरिजिनल नाम को जानना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर यू, मैं ही झोऊ मिन हुई हूँ। वह बुढ़ा कहता है कि इस फ्लोर में 2316 लोग हैं। यह सभी मैं सभी को जानता हूँ, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड सभी कलीग्स को भी। उनका नाम, उनका जेंडर, पोजीशन एंड डेली वर्क जानता हूँ।
झोउ मिन्हुआ यहाँ पर नई क्लर्क है। वह 187 दिनों से यहाँ पर काम करी है, फिफ्थ फिफ्थ फ्लोर में। उसका एडमिशन डिपार्टमेंट में उसका काम होता है। उसका कोई कार्य यहाँ 20 फ्लोर पर नहीं होता। फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? की बात सुनकर हमारा एमसी कहता है कि लेकिन डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए सुबह कहा था। बुढ़ा पूछता है कि डायरेक्टर ने? हमारा एमसी कहता है कि वेल वो ये तो उस डायरेक्टर ने। इसी माइंड में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। बिना एक्सपोज हुए बिना इस आदमी से बचकर निकलना आसान नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर एक टेक्निक को करता है जिसका नाम डेरिवेशन ऑफ टेक्निक बैक रन इसका इस्तेमाल करता है, जिससे उस जगह के आसपास के सभी स्पेस एंड टाइम रुक जाते हैं और सभी लोग मोशनलेस हो जाते हैं, सिर्फ उस बुढ़े को छोड़कर। तभी वह बुढ़ा हमारे एमसी को पहचान जाता है कि मैं आपको जान गया। वह बुढ़ा खड़ा होता है और हमारे एमसी को ग्रीटिंग देता है। यह बुढ़ा आपकी सेवा में हाजिर है सर। आपको जरूर हमारे मास्टर से अकेले में बात करना होगा। उसे सुन हमारे एमसी कहता है कि हाँ, स्मार्ट लोगों से बात करना, उनसे डील करना बहुत आसान होता है क्योंकि वह हमारी बात को आसानी से समझ जाते हैं। यह कहता है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। आप और मास्टर ये तो मेरी ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। आपका यहाँ आने से मास्टर और आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा होगा। इस चीज़ों में मैंने आपकी कुछ मदद की है, यह मेरे लिए एक हॉनर की बात है। उसे सुन हमारा एमसी कहता है कि आप मास्टर ऑफ डिवाइन कहने के नालायक हैं। आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं। क्या आपका ऐसी जगह पे काम करना आपके टैलेंट की बर्बादी नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया में वर्ल्ड अभी भी रिस्टोर हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और इसे बिल्ड करने के और चीज़ें अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे टैलेंट की ज़रूरत होती है, नौजवान टैलेंट की। और मैं यह बुढ़ा जिसे सिर्फ रणनीति बनानी आती है और थोड़ा तोड़ फोड़ करने आता है, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। मैंने अपने पिछले जाम में बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, वह मेरे जान के पीछे है। मैं यह बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर एक जगह मिल गई है, इसीलिए मैं आपके इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। इसके लिए आप बुरा नहीं मानिए। इसकी चिंता मत करो। क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? वो उठे कहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन हाउएवर यहाँ पर अपर फ्लोर में 3 बॉडीगार्ड हैं, मतलब 3 गार्ड हैं। उनमें से 2 को मैं आपके पार करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला वो आपका पुराना फ्रेंड है, उसे आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। हमारा एमसी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। बस शुक्रिया, मैंने आपसे एक फेवर लिया है। वह बुढ़ा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी किसी दिन ज़रूरत पड़ेगी, इसे मैं मांग लूँगा। ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी हमारा एमसी 80 फ्लोर पे आता है। वह वहाँ के लिफ्ट से बाहर निकलता हुआ इधर उधर झाँकता है। तभी उसे एक स्वॉर्डमैन दिखता है जिसकी स्वॉर्ड वहीं बगल में होती है, और उसे देखकर कहता है यह तो बहुत पीछे से बहुत फेमिलियर लग रहा है, मुझे एकदम बैड फीलिंग आ रही है। स्वॉर्डमैन कहता है सीनियर आप तो अनबीटेबल हैं, फिर भी आपने अपना चेहरा क्यों चेंज किया है? एमसी अपने माइंड में कहता है यह तो वीएन फेंग है, वह स्वॉर्डमैनशिप मानिए। एमसी उससे कहता है कि सर आपने मुझे कोई गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। दोनों शांत होते हैं। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि आपने अपना अपीयरेंस एंड अपने जीन्स चेंज किया है, लेकिन अपने मैंने चेंज नहीं किया है। आपके जितना पावरफुल बनना यह मेरे लाइफ का गोल है। तभी हमारा एमसी इधर उधर देखता है, कहता है कि क्या हम यहाँ पर अकेले हैं? वह स्वर्ण कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पर अकेले हैं। सुन हमारे मेन कैरेक्टर अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और कहता है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप मैनिया पेशेंट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने तुम्हें क्या ऑफर दिया है? स्वॉर्डमैन कहता है उन्होंने मुझसे तुमसे स्वॉर्डमैन फाइट करने का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए तो तुम मेरे पास सीधा आ सकते थे। स्वॉर्डमैन कहता है कि मुझे एक व्यक्ति ने यह कहा था कि अगर तुमसे स्वॉर्ड फाइट करनी है रियल में तो मुझे इसी स्थान पर होना चाहिए। हमारा से पूछ कहता है या तो जरूर मेरा फ्रेंड वेन होगा। स्वॉर्डमैन कहता है स्वॉर्डमैनशिप में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन आपने एक हायर लेवल को क्रिएट किया है, यह ऑलमोस्ट ग्रेट सेमी डिवाइन रियल्म के बराबर है। मैं इसके लिए फैसिनेट हूँ। हमारा से कहता है लोग तुम्हारी बात को गलत समझ आएंगे। सीनियर प्लीज। एमएनसी उसे और कुछ नहीं कहता और लड़ाई के तैयार होता है। चलो आओ मेरे पास। तभी स्वॉर्डमैन अपने चारों ओर एक ब्लू आरा को इकट्ठा करता है और अपने स्वॉर्ड निकालकर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। वह स्वॉर्ड सीधा हमारे एमसी के चेहरे के पास निकलती है, मतलब रहती है। तो एमसी कहता है कि बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप मास्टर, यह इसके नाम के लिए फिट बैठता है। मैं देख सकता हूँ
कि उसने अपनी तलवारबाजी के एक हाइजर स्टेट को पा लिया है और वह मेरे इतने करीब आ गया है मुझ पर अटैक करने के लिए। एक नॉर्मल पर्सन यह तो रिएक्ट करने से पहले ही ख़त्म हो जाता मतलब डेड हो जाता है, लेकिन यह मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसे अपने फिंगर में इंटरनल फोर्स डालते हुए कहता है, मेरा यह होप है कि इस दुनिया में बहुत सारे एनिमी भी होंगे या ओपोनेंट भी होंगे जो मेरे इस बैरियर के तोड़ सके और मेरे पास आ सके। हालांकि मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा। यह मूव तुम्हें अलाइनमेंट पाने के लिए मदद करने के लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट। सुप्रीम इंटरनल रेंज वाली इस उंगली का उपयोग करके उस स्वार पर टक टक कर मारता है। तभी वह स्वॉर्डमैन हमारे एमसी पर अटैक करके पीछे चला जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसका स्वॉर्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। एमसी पूछता है ये कैसा था? यह बहुत अच्छा था सीनियर, इसके लिए थैंक यू। एमसी कहता है क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? हाँ आप ऊपर जा सकते हैं, मास्टर ये आपका इंतजार कर रहे हैं। एमसी कहता है क्या उसे पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? फिर अपना सिर पकड़ कहता है कि तो मेरे इन सब झंझट का मत पालने का मतलब ही क्या हुआ? वो पहले ही जानती थी। यार आप अपना आपा मत खोइए।